Hello, people. Welcome back to my channel. This is Kanchan Gandhi. So I'm back with another video जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं DU BEd एंट्रेंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग काफ़ी यहाँ पे ऐसा टॉपिक होने वाला है जिससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो कि रीजनिंग का अभी हम एग्ज़ाम एनालिसिस देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो या आइए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो रीजनिंग के जो हम अगर पैटर्न देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 2018 में रहे हैं 10 क्वेश्चंस, 2019 में रहे हैं 8 और ऐसे ही 2020 में 10 क्वेश्चंस रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल अगर इसका आइडिया लगाएं तो रीजनिंग के आपको 8 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम मैक्सिमम की बात करें 10 क्वेश्चंस की, तो यानी 10 इंटू 4 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया, 40 मार्क्स आपको रीजनिंग दिला सकता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो रीजनिंग बहुत ही इजी लेवल की आती है, ऐसा भी नहीं आता कि बहुत टफ जो एसएससी लेवल है उससे भी बहुत इजी लेवल की रीजनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो हम इसके अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के जिनके आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जो है यहाँ पे देखो डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इनका जो काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें आप देख सकते हो कि किसी भी चीज़ की डायरेक्शन पूछी हो सकती है। अगर मान लो कोई एक पर्सन है, वो लेफ़्ट जाना चाहता है, फिर लेफ़्ट जाता है, इतना किलोमीटर लेफ़्ट जाता है, फिर वहाँ से राइट मुड़ जाता है, तो इस हिसाब से आपको फाइनल पोजीशन बतानी होती है उसकी कि वो अब कहाँ कौन सी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के यहाँ पे देखने को मिलेंगे डायरेक्शन की अगर बात करें तो। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मतलब किसी एक लैंग्वेज में किसी एक दूसरी लैंग्वेज को एक कोड दिया जाता है, फिर उस कोड के हिसाब से आपको उसका पैटर्न चेक करना होता है। बाकी इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने सैम्पल क्वेश्चंस इस पीडीएफ में लगाए हुए हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग वो हो गया। कैलेंडर के क्वेश्चन भी आते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने जो देखे हैं वो उसमें से देखे हैं 2020 का जो लास्ट ईयर वाला पेपर था, उसमें सारे क्वेश्चन जो थे वो इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से थे कहीं ना कहीं। तो कैलेंडर में भी आपको दिया होता है कि मान लो आज ये डेट है और इस डेट को थर्सडे पड़ रहा है, तो अब फिर ये कोई और डेट पूछ लेंगे और पूछेंगे उस दिन डे क्या था। तो ऐसे क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं कैलेंडर में। उसके बाद आता है आपका सीरीज़। सीरीज़ में आपको नंबर सीरीज़ भी पूछ सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी पूछ सकते हैं, जो नॉर्मली एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में मतलब आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, चारों में से कोई 3 ऐसे होंगे जो सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे और एक ऐसा होगा जो अलग होगा, तो वो अलग आपको ढूंढना होता है उस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। उसके बाद आता है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है कि कोई एक ऑर्डर आपको दिया होता है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ चीज़ें कुछ दी होती हैं जिसमें से आपको उनको रैंक करना होता है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उस क्वेश्चन में दी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक देना होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस वही जो नॉर्मल कि ये पर्सन की दादा की चाची टाइप्स, ऐसे जो क्वेश्चन आपको नॉर्मल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एनोलॉजी। एनोलॉजी के क्वेश्चन अभी देखेंगे अभी आगे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट की, हाँ ये मान लो कोई राम है, राम जो है वो शाम के अहेड बैठा है, मतलब उसके आगे बैठा है, तो उसके पीछे कौन होगा या सबसे लास्ट में कौन होगा, ऐसे क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में हमको देखने को मिलते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। और साइलॉजिज्म, ये भी हम अभी आगे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऑप्ट करे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो जैसे ये कि एक पॉइंटिंग अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमेन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। मतलब ये जो बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं मैं इनको इस तरीके से सॉल्व कर लेती हूँ। जैसे मान लो मेरे खुद के रिलेशंस हैं या मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, तो मैं खुद ही जैसे इसमें ब्रदर दिया हुआ है या फादर दिया है, तो मैं अपने खुद के ब्रदर को और फादर को एज्यूम करती हूँ, फिर उनके जो रिलेशन है उनके अकॉर्डिंग मैं बना देती हूँ कि अच्छा ये इनकी क्या लगेंगे, तो इससे मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इसमें ये बोलती है कि जो इसका भाई है उसके जो फादर हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते सन हैं, यानी ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है और इसका भी भाई है। तो जो इसके पापा हैं वो अकेले हैं ग्रैंडफादर के बेटे, तो यानी कि जो तीनों बच्चे हैं ये आपस में क्या हैं, भाई बहन है। तो जो वो पर्सन है फोटो में है वो इस लेडी का क्या हो गया,
भाई हो गया, और लेडी क्या हो गई, सिस्टर हो गई। तो इसका आंसर यहाँ पे सिस्टर आएगा। बाकी इसको आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फर्दर ये जो मैं साइलोजिज्म की बात कर रही थी यहाँ पे, जो आगे मैंने लिखा हुआ था, ये उसी का एग्जाम्पल है। साइलोजिज्म देखो, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, सम लैपटॉप्स आर नोटबुक्स। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई होती है, उनके बेसिस पे आपको नीचे कंक्लूजन्स दिए होते हैं। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको चेक करना होता है कि इसमें जो ये कंक्लूजन्स दिए हुए हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं है। या तो ये दोनों करेक्ट होंगे या इनमें से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक है, ये इसीलिए ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इसी हिसाब से दिया हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन है ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स, तो मान लो जो सारे के सारे लैपटॉप्स हैं वो सारे कंप्यूटर्स हैं। तो मतलब एक बड़ा सेट है कंप्यूटर्स का, उसमें जितने भी लैपटॉप्स आएंगे ये सारे के सारे क्या हैं, कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अब सम लैपटॉप्स आर नोटबुक्स, इसमें से जो कुछ ऐसे लैपटॉप्स हैं जो नोटबुक्स हैं, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ लैपटॉप की, मान लो इतने लैपटॉप की बात हो रही है जो है नोटबुक। ठीक है, अब सारे नोटबुक नहीं है, ये वाले जो हैं, ये जो रह गया पार्ट यहाँ पे ये वाला, ये नोटबुक नहीं है। तो ये जो छोटा सा हमने पार्ट माना है ये नोटबुक है। तो अब इसके बेसिस पे कंक्लूजन देखो, सम नोटबुक्स आर कंप्यूटर्स, कुछ नोटबुक कंप्यूटर है इसमें, है ना। कुछ नोटबुक यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर है, क्योंकि कुछ जो लैपटॉप वाली है वो नोटबुक जो है वो कंप्यूटर्स हैं। जो ये वाली जो है, जो लैपटॉप ही हैं, ये सारी जो है कंप्यूटर है। लेकिन ऑल नोटबुक्स आर कंप्यूटर्स, क्या सारी नोटबुक्स जो होंगी यहाँ पे अलग कहीं, ये नोटबुक क्या ये कंप्यूटर होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि ये अलग है। कुछ ही ऐसे लैपटॉप्स हैं ना जो नोटबुक्स हैं, बाकी और भी तो कोई नोटबुक होगी, वो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वाला फॉलो होता है, सिर्फ ए वाला फॉलो होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन ए फॉलोज, क्योंकि कुछ ही ऐसी नोटबुक्स होंगी जो कंप्यूटर्स होंगी, सारी की सारी नोटबुक कंप्यूटर नहीं होंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये सीरीज़ के क्वेश्चन है। आप देख लो, जैसे यहाँ पे आपको सीरीज़ दी हुई है, यहाँ पे ADR, VGP, RJN, NML। अब इसके नेक्स्ट क्या आउटकम होगा, तो बेसिकली इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, आप इनके नंबर देख लो कि A कहाँ पे लाया करता है, DR। तो जैसे ADR की बात करिए, यहाँ पे ADR में A होता है 1 पे, D होता है आपका 4 पे, और R होता है आपका 18 पे। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं VGP। V होता है आपका 22 पे, G होता है आपका 7 पे, और P होता है आपका 16 पे। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देख लो। अब यहाँ से देखो, नॉर्मल पैटर्न तो हमको ये दिख रहा है कि 4 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, तो ये 3 बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे अगर मैं 18 का देखूँ तो 18 में से मैंने 2 माइनस करा है, यानी -2 करा है, 2 पीछे गई हूँ मैं, तो 16 आया है। ऐसे एक से मैं जब पीछे जाती हूँ कि 26 वाला हिसाब होता है, टोटल 26 होते हैं, तो एक ए से पहले जो रहे हैं नंबर, मतलब हम पीछे अगर जाएं बात करें, तो इसमें यहाँ पे हुआ है कि 22 आ रहा है, कितने डिस्टेंस पे, 4 के डिस्टेंस पे। तो उन्होंने ये फॉलो करा है कि फर्स्ट वाला जो है वो 4 के डिस्टेंस पे है, सेकंड वाला जो है ये 3 के डिस्टेंस पे, और आर वाला जो है यहाँ पे बहुत मैसी सा हो गया है, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि ADR और VGP, इन्होंने ये ऐसे लिखा है कि जो A है और V है इनके बीच 4 का डिफरेंस है, D और G है इनके बीच है आपका 3 का डिफरेंस, और ऐसे ही R और P में आपका 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस प्लस जो है वो हिसाब से देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको जब पैटर्न पता चल गया तो इसको आप सॉल्व कर ही लोगे आसानी से। अब ये भी नेक्स्ट भी यही फॉलो हो रहा है, उसके नेक्स्ट भी, तो आपको इसके नेक्स्ट वाला बताना है। तो इसका आंसर है बेसिकली JPJ, ये चेक कर लेना एक बार। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये है आपका एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी का मतलब है रिलेशन, मतलब इस वाले का जो पहला रिलेशन है, ये जो 2 डॉट्स दिख रही है ना आपको, इनका मतलब है कि जो रिलेशन यहाँ फॉलो हो रहा है ना फर्स्ट वाले में, वही आपका नेक्स्ट वाले में फॉलो होना चाहिए। इन 2 डॉट्स का ये मतलब होता है, ये एनालॉजी होता है। तो अब AST और BRU में क्या रिलेशन, आप A के जस्ट बाद B है, ठीक है, R के जस्ट बाद S है, और T के जस्ट बाद U है, बस यही रिलेशन है इनका।
तो ऐसे आप एन के बाद क्या आएगा, ओ, तो आपका पहला तो हो गया ओ। क्यू से पहले क्या आता है, पी, तो यहाँ पे आपका आ गया पी। ऐसे वी के नेक्स्ट क्या आता है, डब्ल्यू, तो यहाँ आ गया आपका डब्ल्यू। तो इसका आंसर हो गया OPW, यानी डी पार्ट आपका आंसर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला था कैलेंडर का क्वेश्चन, मंडे जो है वो हमारा पड़ता है 28 मार्च 1995 को आपका मंडे पड़ रहा है। उसके बाद आपको बताना है 3 नवंबर 1994 को आपका कौन सा डे पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करिए और उसके हिसाब से आप अपना डे यहाँ पे पता लगा लीजिए। बेसिकली इसका आंसर जब मैंने चेक किया था तो थर्सडे आ रहा था। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रही हूँ, ये नहीं बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ कि मैं आपको इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँ या फिर कोई मेथड बताऊँ। मेरा खुद का जो मेथड है वो मैं हाँ ज़रूर शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कोई जो टेक्निकल ऐसे मेथड्स होते हैं जो आप इजीली जिनसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, तो मैं वो आप अगर वो फॉलो करो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसीलिए मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, किस तरीके के क्वेश्चंस रीजनिंग के आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रही कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इनको, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। अब जैसे इसमें लिखा है कि एक सर्टेन कोड है, जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग की बात करी थी, एक सर्टेन कोड है जिसमें पैन को लिखा जाता है 31, PAN, पैन को इन्होंने लिखा है 31 और PAR को इन्होंने लिखा है 35। तो अब हम देखेंगे कैसे, देखो अब आपको देखना होगा कि किनके कितने कितने नंबर है। जैसे P आपका पड़ता है 16 पे, ठीक है, A आपका आता है 1 पे और N आपका आता है 14 पे। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपका कितना बन रहा है, 31 बन रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं PAR देखूं तो P आपका 16 है, A आपका 1 है, R है आपका 18, तो इनको आप प्लस करोगे तो 35 बन रहा है। तो ये आपका मैच हो रहा है यहाँ पे 30, ठीक है, ये पैटर्न मैच हो रहा है। तो PAT आपको चेक करना है। तो ये आ गया आपका 16, ये आ गया 1, ये आ गया 20। जब इनका आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 37। तो इसका आंसर हो गया 37। अब आप बोल रहे हो कि आपको ये डिजिट्स अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर कैसे याद है, नंबर कैसे याद है। तो इसको याद करने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने जो याद करा हुआ है, मैंने वो एक पैटर्न फॉलो करा हुआ है जो शायद सब करते होंगे, AJOTY से। तो ये 5, 10 और 15, 20 और 25 का हिसाब होता है। इसके आगे पीछे जो नंबर आते हैं वो मैं इजीली यहाँ से देख लेती हूँ। तो ये मैं कहीं साइड कॉर्नर पे लिख देती हूँ, तो फिर इससे मुझे सारे के सारे नंबर्स पता चल जाते हैं जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के होते हैं। तो बेसिकली मैंने तो ये फॉलो करा हुआ है, आपका कोई और क्राइटेरिया होगा जिसको आप फॉलो करते होंगे। तो ऐसे सबके अपने अपने क्राइटेरियाज हो सकते हैं। उसके बाद जो मैंने सिटिंग अरेंजमेंट की बात करी थी उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इन अ क्रॉस कंट्री रेस रितेश इज बिहाइंड ललित। इन्होंने बोला है कि एक क्रॉस कंट्री रेस हो रही है जिसमें जो रितेश है वो ललित के पीछे है, ठीक है। रितेश इज बिहाइंड ललित बट अहेड ऑफ अमर। तो लेकिन अमर से तो आगे है, तो अमर को हमने रितेश के बाद लगा दिया। अमर इज अहेड ऑफ विकास। अमर जो है वो विकास से आगे है, तो यानी इसके बाद विकास ही आ रहा है। अमर अगर विकास से आगे है तो अमर के नीचे विकास होगा। पंकज इज अहेड ऑफ अमर। पंकज जो है अब एक नया बंदा, वो अमर से तो आगे है लेकिन रितेश से पीछे है। यानी अमर से आगे और रितेश से पीछे, यानी इन दोनों के बीच में आपका क्या आ गया, पंकज आ गया, ठीक है। तो ये सीरीज बन गई। पहले क्या आया आपका L, फिर आया R, फिर आया P, फिर आया, फिर V आया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि हु इज एट द एंड, लास्ट में कौन है। लास्ट में आपका V है, V से कौन है, विकास है। तो आपका लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, विकास। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं यहाँ पे। तो ये टाइप्स रहा है क्वेश्चन का, और ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से उठा के आपको यहाँ पे दिखाए हैं।
तो ये सारे क्वेश्चंस वही थे जो एग्ज़ाम में आने वाले थे। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपका रीजनिंग का काफ़ी अच्छा पार्ट आप कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर दिला देगा आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके फिर यहाँ पे पूरे के पूरे 40 मार्क्स बनेंगे अगर 8 से 10 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।